अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ज़िदनी इल्मा। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, उनका तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले भी वो आ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर और बड़ा उनका मज़ा आया था, बहुत कुछ सीखने को मिला था। और बाकी लोगों के सवाल है कि भाई बाकी मेहमान कहाँ हैं, तो भाई मैं आपको जवाब दे दूँ कि उनके कुछ इम्तिहानात, कुछ पेपर्स वगैरह हैं, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो वो भी वक्त के साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, अस्सलाम वालेकुम तरा भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि भाई हम लोगों के सवालों को यहाँ डिस्कस करेंगे। जी। तो हमारी एक बहन है, हमारी फॉलोवर है, तो उनका एक सवाल है, पहले हम वो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आगे हम कंटिन्यू करेंगे ना। तो वो सवाल ये है कि ज़रा मैं निकाल लेता हूँ सवाल भाई यहाँ, कि आपका जो है यानी कि बर्थडे से मुताल्लिक क्या ये आपका बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में क्या ख्याल है? तो मतलब बता दें कि भाई बर्थडे मनाना कैसा है, क्या है, जायज़ है, नहीं है, तो आप बता दें क्या है? हमारे इस्लाम में बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है। और हम्म। हमें हदीसों से ये पता चलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपनी सालगिरह वाले दिन, जब पैदाइश दिन, वो अपना रोज़े रखते थे। और सहाबा कराम भी उनसे यही सीखते थे कि उस वक्त रोज़े रखें जब उनकी पैदाइश का दिन है। हमारे यहाँ जो होता है कि केक लगा रहे हैं या बर्थडे विश कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए साल गिरा का ही मतलब ये होता है कि आपका एक साल ही गिर गया। तो अब हमें तैयारी करनी चाहिए अपनी आखिरत की, बेशक। कि हमारी ज़िंदगी से एक साल और कम हो गया। बिल्कुल, यानी इसका मतलब मौत से करीब हो गए, बिल्कुल। तो खुशी बनाने के बजाय हमें थोड़ा खुशी नहीं मनानी चाहिए, इस पे हमें फिक्र करनी चाहिए। फिक्र करनी है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई हम खुशी इसलिए मना रहे हैं कि हम पैदा हो गए, हम इतने 35 साल के हो गए, तो क्या ख्याल है इस पे आपका? इस पे ये देखना चाहिए कि आपने 35 साल में क्या किया हाँ, है, हाँ, आपने हाँ। ऐसा क्या किया 35 साल में अपनी बिल्कुल, आखिरत के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में शायद आपने कर लिया होगा अपने लिए हम्म। कुछ, लेकिन आखिरत के लिए आपने क्या किया, ऐसा क्या आपने नए कमाल किए हैं कि आपके आगे काम आएंगे। क्या वो 35 साल की जो जिंदगी आप खुश हो रहे हो कि वो अल्लाह के आगे आप दिखा सकते हो, मतलब ये कि कि आपने 35 साल में आप अपनी नमाजें पूरी करी हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। अच्छा, इसके साथ जो है आज हमारा थोड़ा सा जो था टॉपिक वो जिक्र पे था, इस पे हमारी बात हुई थी कि जिक्र के हवाले से, यानी कि सुकून जिक्र वगैरह के हवाले से बात थी कि तो आप क्या समझते हैं कि भाई जो आज का जो जनरेशन है वो सुकून कहीं और ढूंढ रही है, लाइक गानों के अंदर, हमने इस पे पहले भी बात की थी, और फजूल चीज़ों में, पैसों में सुकून ढूंढ रही है। आप क्या कहते हैं इसके मुताबिक, क्या राय है आपकी? ये है कि हमारे यहाँ जो हो गया ना कि एक पैसों का जो कह लें आप, एक स्टैंडर्ड बना दिया हम लोगों के दिमागों में कि जो है ना हमारे ये बना दिया कि पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, जिनके पास आप देख लें ज़्यादा पैसा उनको भी टेंशन है, और जिनको कम पैसा उनको कमाने की टेंशन है। हाँ, ऐसा ही है। तो इसकी वजह से सुकून तो नहीं है हमारी ज़िंदगी में। बिल्कुल। हमें जितना अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और उनके अल्लाह की नेमत पे। बाकी बाकी जहाँ तक है कि ज़िक्र का, हमारे ज़िक्र देखें हमारी ज़िंदगी में ना सबसे जो सुकून की जो कमी है ना, वो ज़िक्र पूरी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल में अल्लाह कुरान में फरमाता है ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तो तुम्हारे कुलूब के दिलों का सुकून सिर्फ मेरे जिक्र के अंदर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही तो इंसान का जो सुकून है ना वो जिक्र के अंदर है, और बहुत से लोग ये समझते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि हमारा जो कि जिसको पैसा नहीं है वो पैसे कमाने के टेंशन में, जिसका पैसा है वो उसको है कि यार मैं कुछ और कर लूँ, मतलब यही है कि हाँ, पैसे जितना आता है ना इंसान का पेट नहीं भरता। लेकिन मैं एक जो छोटी सी एक स्टोरी है जो बिल्कुल हमने ये समझ लें कि बिल्कुल एक सेकंड पर्सन से वो स्टोरी सुनी, एक बंदे की। एक पहले भी मैंने सुनाई है बहुत जगहों पे। एक बड़े अच्छे हैं, वो दीनदार हैं, तबलीग में उनका वक्त लगा हुआ काफ़ी ना, तो वो अपनी स्टोरी बताते रो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, जैसे हम समझते हैं ना पैसों को सुकून समझते हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको तरह एक रिलेट करिएगा इस बात को ना, कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के उनको एक बीमारी है छोटी सी, तो उन्होंने कहा मैंने दुनिया के तमाम डॉक्टर को दिखा दिया, यानी कि बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट पाकिस्तान के और इधर उधर, वो कोई भी उनका इस बीमारी का इलाज नहीं कर सका। वो कहने लगे कि मैं उसको, उस बंदे को, जो डॉक्टर है, जो भी बंदा मेरी इस बीमारी को ठीक कर दे, चाहे वो होम्योपैथिक हो, कोई भी हो, या हकीम हो, डॉक्टर हो, उसको मैं अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। यानी इतने अमीर है कि अपनी आधी जायदाद देने के तैयार है। और उनकी बीमारी क्या है? कहने लगे कि मुझे थूक नहीं आता है। यानी ये देखें, थूक जिसको हम फेंक देते हैं वो उनको आता नहीं है। अब हम समझ रहे हैं तीन चीज़ है, लेकिन क्या है कि जब इंसान बात करता है तो ये जो हमारा थूक है हमारे बोलने में आसानी करता है, हम आराम से बोल पाते हैं, हमारी ज़बान चल पाती है। इसके साथ साथ जो है हम जब मुंह खुश्क होता है तो वो उसको गीला करता है ताकि इंसान, और जब लाजमी से जब इंसान थूक नहीं बनेगा, मुंह खुश्क होगा, प्यास लगेगी, पानी पिएगा, उससे फिर इंसान की हाजत होगी। तो ये आप देखें कि वो बंदा इतनी सी चीज़ के लिए तड़प रहा है, और आज हम समझ रहे हैं कि पैसों में ज़्यादा सुकून है। तो ये जो है एक बड़ा ही
बस उनके जो है थोड़ा सा हुआ था कि नहीं यार पैसा ही यार कुछ नहीं होता। आप भी कुछ सुनाए कुछ स्टोरी किसी। मुझे अभी आपकी बात करते हुए मुझे एक स्टोरी याद आई, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुझे एक स्टोरी याद आई ज़िक्र पर। तो उनकी स्टोरी है, अच्छा, इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा जाता है अगर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद अगर किसी ने उम्मत की खिदमत की है तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल है। ठीक है, इतनी अच्छी मतलब पर्सनैलिटी उनकी इस तरह की। तो उनकी ये है कि वो रात को एक सफ़र पे जा रहे होते हैं, काफ़ी लेट हो जाता है, तो वो नमाज एक इशा हो जाती है उनको जाते हुए। तो वो एक मस्जिद जाते हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि मैं आज यहाँ क़याम कर लेता हूँ, सुबह यहाँ से जो है रवाना हो जाऊँगा। तो जो वहाँ के मस्जिद के जो खादिम होते हैं वो उनके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि हमारी मस्जिद की एक पॉलिसी है कि यहाँ पर हम किसी को रोकते नहीं हैं, वरना कोई और भी आके रुक जाएगा। अगर हम आप पर रोक लेंगे तो मैं मस्जिद पे ताला लगाऊंगा, आप जो है ना चले जाएं ऐसे। तो वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक रोटी बनाने वाला है, जो भट्टी पे रोटी नहीं लगाते, नान बनाने वाला जो होता है वो है। तो वो उस शख्स के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं क्या यहाँ पर रुक सकता हूँ आज की रात। तो वो शख्स उनको देखते हैं तो वो काफ़ी नमाजी परहेजगार दिखते हैं, तो वो शख्स बोलता है कि हाँ आप यहाँ रुक जाएं, सुबह यहाँ से चले जाइएगा। तो वो जब वहाँ बैठे हुए होते हैं तो वो जो शख्स होता है वो आटा गूंद रहा होता है। तो जब वो अपना काम कर रहा होता है तो उसके ज़ुबान में बस एक ही वो होता है कि वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह रहा होता है। तो वो इमाम अहमद बिन हम्बल देख के मुस्कुराते हैं उसको। तो वो बोलते हैं कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है? तो वो शख्स बोलता है कि हाँ मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरे कारोबार में अल्लाह ने बरकत दी है, रिस्क दिया है, हर दुआ कबूल की है मेरी। सुभान अल्लाह। तो वो बोलते हैं अच्छा, वो शख्स बोलता है कि एक जो है ना ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई, एक एक दुआ दुआ कबूल नहीं हुई। अच्छा। तो वो पूछते हैं कि अच्छा कौन सी? तो वो बोलते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम सुना है, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक है और मैं जा नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि वो कितनी कहाँ पर रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। मैं हर वक्त यही दुआ करता रहता हूँ कि अल्लाह मुझे ना उनसे मुलाकात करवा दे। तो बोल रहे हैं बस ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई। तो वो मुस्कुराते हैं उस शख्स को देख के और वो बोलते हैं कि मेरा ही नाम अहमद बिन हम्बल है और अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की। तो हमें इससे ही पता चलता है कि जो दिलों का जो सुकून है वो बेशक जिक्र में ही है। आप जब जिक्र करते हो तो उसकी बरकत से जो है ना आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपके दिल में सुकून आता है, आप ज़हनी तौर पे सही रहते हो। और हमने ये भी देखा है कि जब इंसान जिक्र करता है ना, तो जैसे हमने जिक्र के बारे में सुना है कि जिक्र से अल्लाह ताला का बंदे का कनेक्शन बन जाता है, ताल्लुक बन जाता है। इनके लाजमी सी बात है, जैसे अब आज हमारे सामने पैसा 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 दौलत ये किया जाता है, उसकी मोहब्बत दिल में बढ़ गई। इससे जब हम जिक्र करते रहेंगे तो वो जो हमारे दिल में बढ़ जाएगी, तो एक अल्लाह से हमारा एक ताल्लुक बड़ा अच्छा बन जाएगा भाई। ये अच्छा, इसी तरीके से जिसे अब वो मैं एक सोच रहा था कि यार आज हम समझते हैं कि पैसा ही, क्योंकि आज पैसा इसलिए लोगों ने सुकून का मकसद बना लिया है कि आज अगर मैं आपको या किसी इंसान को भी अगर मैं बोलूँ यार मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ और मुझे अपना एक हाथ काट के दो, तो कोई मुझे अपना हाथ काट के देगा? आप बताओ। वजह ये है कि ये आप भी जानते हैं कि यार जब मैं आपसे दोनों हाथ ले लूंगा तो आपके 2 करोड़ का फायदा क्या? ना आप वो पहन सकते हो, ना आपके साथ, ना आपसे लोग बात करना, ना आपके बैठना पसंद करेंगे, बोलेंगे यार इसके हाथ ही नहीं किसी काम का ही नहीं, कोई आपको अपने साथ जॉब पे या किसी काम पे रखेगा ही नहीं। तो पैसा ही कुछ नहीं है। या आप चलो इसको भी छोड़ दें, आप जितना पैसा है ना, आप सिर्फ अल्लाह ना करे किसी पे बीमारी है, लेकिन 2 बीमारी की मार है, एक एक्सीडेंट की मार है आप में और आप। एक एक्सीडेंट अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी का हुआ, हड्डी पसली कोई, कितने कितने लोगों के पूरे पूरे घर उजड़ जाते हैं, पूरे पूरे घर बेचने पड़ जाते हैं। तो हमने तो अपना इस थिंकिंग को हमने गलत उस पर डाइवर्ट किया हुआ है ना। अगर हम थिंकिंग को ही अपने सही उस पर लिया है कि नहीं यार अगर हमें सुकून अल्लाह के जिक्र में मिल रहा है, कुरान में मिल रहा है, नमाज में मिल रहा है, तो आज हमारा अल्लाह से ताल्लुक ही वो जो है अपना एक अलग ही बन जाए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आप और क्या थोड़ा सा और हमें समझाएं, हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी अपनी राय दें आप। सबसे पहले जो हमें नमाज है, नमाज हो गई, कुरान हो गया, ठीक है, और तहज्जुद। अभी देखें सर्दियों का वक्त चल रहा है और तहज्जुद में जब इंसान रो के दुआएं अल्लाह से मांगता है ना, तो बेशक वो कबूल होती हैं। बेशक। बस एक बात याद आ गई, उसके लिए थोड़ा सा एक बात समझाना बड़ा ज़रूरी है कि हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया यानी कि जो पूरा आसमान, ये जो पूरा आसमान है, इसका गैलेक्सीज हैं, चांद सितारे सैयारे, इसको आज तक साइंसदान जो है इसको पूरा डिस्कवर नहीं कर पाए। पहला आसमान जो है, यानी दूसरे आसमान के लिए पहला आसमान ऐसा है जैसे सहरा के अंदर एक अंगूठी पड़ी हो। इस तरह के तीसरे आसमान के लिए दूसरा आसमान ऐसा है
इस सहरा के अंदर अंगूठी, ये इतना बड़ा आसमान है, इतना बड़ा जो है चौथा आसमान, इसी तरीके चौथा तीसरे के लिए एक सहरा में अंगूठी, पांचवा आसमान छठे के लिए, छठा आसमान सातवां आसमान छठे के लिए, ऐसा ही है जैसे सहरा के अंदर अंगूठी। और ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात अल्लाह के लिए इस अंगूठी से भी ज्यादा जो है ना छोटी है, और ये पूरी जितनी भी दुनिया कायनात है, यूनिवर्स है, इससे भी ज्यादा छोटी और हकीर है। अल्लाह कह रहा है कि इन सबसे ज्यादा कीमती मुझे मेरे बंदे का एक आंसू है जो अभी गिरे भी नहीं, बस गिर जाए तो क्या होगा, फिर जिंदगी बदल जाएगी, सुकून ही सुकून होगा हमारी जिंदगी में, जो मांगेंगे वो मिलेगा। सिर्फ मांगने वाले बने ना, हमें यकीन तो हो, यकीन नहीं है हमारा, आज हमारा यकीन नहीं बना हुआ। इससे एक इकबाल का एक शेर याद आ गया, गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर इकबाल, गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर इकबाल, अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ही ना रहती। तो इस शेर के साथ जो हमने अपनी छोटी सी मुख्तसर सी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। बहुत छोटा बहुत कुछ समझाने की हमारी कोशिश होती है। अल्लाह इसको जो है कबूल फरमाए, अल्लाह हमें भी इस पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा के हालात, पाकिस्तान के हालात, फ़लस्तीन के हालात को नज़र फरमाए। इसके साथ साथ एक बात और कि हमने इससे पहले भी कहा है कि हम जिस जिस तरीके से हम दीन फैला सकते हैं हम फैलाएंगे। तो हमने एक चीज़ सोची है जो हमारे तला भाई आपको बताएंगे, तो वो ज़रा आप बता दें। हमने सोचा है कि हर बंदे को सीखने का एक अलग तरीका होता है। बिल्कुल ठीक है, कोई बयान सुनता है, कोई जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं ये सुनता है, तो क्या सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे फ्यूचर में जो है शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जो कि दीनी शॉर्ट फिल्म होगी, जिसमें म्यूज़िक नहीं होगा, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, जो कि दीन के टॉपिक पे ही बात होगी, ताकि हम इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आपको समझा सकें। तो वो आगे जाके ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।